आज मैं आपको बितऊ की बड़ी अच्छी कहानी सुना रहा हूँ। बितऊ थे कद में छोटे पर बुद्धि में बहुत ही अधिक बुद्धिमान थे। वह गुरुकुल में पढ़ रहे थे और उनकी सारे दोस्तों से बड़ी ही अच्छी दोस्ती थी। दोस्तों को वो तरह तरह की कहानियाँ सुनाते थे जिनमें कि शिक्षा का भंडार ही भंडार भरा हुआ था। तो एक दिन उन्होंने दोस्तों से कहा, आओ सब लोग बैठो, मैं आपको कितनी प्यारी कहानी सुना रहा हूँ। बितऊ के दोस्तों में जानवर भी बहुत अधिक मात्रा में थे। उन्होंने कहा कि एक लकड़हारा था। वह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया और लकड़ियाँ काटकर शाम को जब वह घर आ रहा था तब उसको एक नन्हा सा हाथी का बच्चा दिखा। उसने इधर उधर देखा पर उसको कहीं बड़ा हाथी नहीं दिखा। उसने हथनी को बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। तो वह उस हाथी को अपने संग ले आया और थोड़ी सी पत्तियां भी काट लाया और हाथी को वह घर पे ले आया और घर में उसने रख लिया। वह हाथी बच्चों के संग खेलता था। लकड़हारे के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे। वह हाथी का बच्चा धीरे धीरे बच्चों के संग खेलता हुआ बड़े होने लगा। कभी कभी बच्चों को फल लाता लकड़हारा तो एक आध फल भी हाथी को खिला देता। और जब भी वह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता तो बहुत सारा वहाँ से बहुत सारी पत्तियाँ काट के लाता और हाथी को खिलाता। इस तरह धीरे धीरे हाथी बड़ा होने लगा। हाथी अब जवान हो चुका था लेकिन कुछ काम उसका नहीं था। वह सिर्फ बच्चों के संग खेलता था। तो यह सब बातें उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वह कहता कि यह हाथी मेरे बच्चों के भाग का भी खा जाता है। अगर यह हाथी इतने फल नहीं खाता तो मेरे बच्चों को कुछ मिल पाता। और रोटियां भी कभी कभी बहुत अधिक उसको खिलाना पड़ती थी। एक दिन लकड़हारा बीमार हो गया। उसको बुखार आ गया और वह 3-4 दिन से जंगल में नहीं जा पाया। अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो उसकी पत्नी ने गुस्से में उस हाथी को छोड़ दिया और कहा कि मैं अपने बच्चों को ही नहीं खिला पाती हूँ, आपको कहाँ से खिलाऊँ। हाथी नहीं भागा, वहीं वहाँ बाड़े में बैठा रहा। और जब उसने देखा कि उसकी पत्नी यहाँ वहाँ हो गई है तो वह लकड़हारे के पास गया और सूंड से उसको खींचने लगा। तो लकड़हारे की समझ में कुछ नहीं आया और उसने अपनी सूंड से सहारा देकर उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया और बिठालकर वह शहर की तरफ चल लिया। जब थोड़ी दूर पहुँचा तो उसको कुछ होश भी आया और थोड़ा बुखार सा कम हुआ। तो लकड़हारे ने कहा कि तुम मुझे शहर में क्यों लाए हो। तभी उनको कुछ बच्चे खेलते हुए दिखे और बच्चे हाथी हाथी चिल्लाने लगे। तो हाथी वहाँ खड़ा हो गया और अपनी सूंड हिलाने लगा। तो कुछ बच्चों ने उसके सूंड में पैसे रख दिए और उसने उन पैसों को लकड़हारे को दे दिया। लकड़हारे रास्ते में से भोजन लेकर घर आ गया और उसकी पत्नी और बच्चों ने भरपेट भोजन कर लिया। थोड़ा सा भोजन हाथी को भी डाल दिया। अब दूसरे दिन लकड़हारे का थोड़ा सा बुखार कम हो गया था और हाथी ने फिर लकड़हारे को अपनी सूंड की सहारे से पीठ पर बिठा लिया था। अब वह गांव में एक मेला लगा हुआ था, उसमें ले गया और मेले में जाकर हाथी एक जगह खड़ा हो गया। सारे बच्चे आकर चिल्लाने लगे, मैं हाथी हाथी, और कुछ बच्चे सूंड में पैसे रखने लगे। इस तरह हाथी के पास कुछ पैसा इकट्ठा होने लगा। तभी जमींदार वहाँ आए और जमींदार का लड़का चिल्लाने लगा, मैं तो हाथी में बैठूंगा, मैं तो हाथी पे बैठूंगा। तो लकड़हारे ने कहा, ठीक है, आप 1 रुपया दे दीजिए, मैं अपने हाथी की पीठ पर आपके बच्चे को बिठालता हूँ। और लकड़हारे ने क्या किया कि हाथी को इशारा किया तो हाथी ने उस बच्चे को अपनी सूंड से उठाया और लकड़हारे के बगल में बिठा दिया और थोड़ी सी सैर करा दी। तो खुश होकर जमींदार साहब ने उसको 5 रुपये दे दिए। मोहल्ले और भी मेला के बच्चों ने देखा तो वे सारे अपने माँ बाप के संग आ गए और हाथी की सैर करने लगे। देखते ही देखते उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उसने अपने बच्चों के लिए बढ़िया कपड़े, भोजन और कुछ घर का सामान सब लेकर खरीद लिया और हाथी के लिए भी थोड़ी सी पत्तियां वह ले आया और हाथी ने उस दिन पेट भर के खाया, बच्चों ने भी पेट भर के खाया। अब तो उसकी पत्नी उस हाथी के बच्चे को बड़ा ही प्यार करने लगी और धीरे धीरे उस लकड़हारे की हालत भी ठीक होने लगी। पर वह लकड़ियाँ काटने नहीं जाता था, वह अपने हाथी को लेकर और शहर की तरफ चला जाता था और शहर में जाके ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके घर ले आता था। धीरे धीरे
उनके घर की स्थिति अच्छी हो गई। उसने अपने बच्चों को स्कूल में भी एडमिशन करा दिया और उसके बच्चे स्कूल पढ़ने जाने लगे। हाथी भी अच्छा हो गया और उनका व्यापार अच्छे से चलने लगा। आपको यह कहानी अगर पसंद आए तो ज़रूर ही हमें जानवरों से भी स्नेह करना चाहिए। बितऊ ने सारे दोस्तों को समझाया कि जानवर भी हमारे स्नेह को पाकर बहुत खुश होते हैं और हमें जानवरों की सुरक्षा करना चाहिए, उनकी देख रेख करना चाहिए। हमें उनसे कोई भी डर नहीं होता है, बल्कि वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। आपको शायद यह कहानी पसंद आए। धन्यवाद।